हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। बहुत बच्चों के कमेंट आए थे, सर 11th की पढ़ाई तो कर ली, इतने सारे फॉर्मेट बता दिए सर आपने एग्जाम टाइम में, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एक ऐसी वीडियो बना जिसमें सारे फॉर्मेट हो। तो आज का जो हमारा ये वीडियो डेडिकेटेड है ऑल फॉर्मेट्स ऑफ 11th क्लास, और हम 1 से लेकर 14 चैप्टर की बात करेंगे। बहुत स्कूलों में 14 चैप्टर नहीं आ रहे, तो जितने कम आ रहे अच्छी बात है, आपके लिए उतने कम फॉर्मेट याद कर दें। तो एक एक करके डिस्कस करें। देखो, पहला चैप्टर आपका थ्योरी है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसमें कोई फॉर्मेट नहीं लिखना है। चैप्टर सेकंड आपका, उसमें भी थ्योरी है, कुछ भी फॉर्मेट नहीं है। चैप्टर थर्ड प्रिंसिपल्स, कोई फॉर्मेट नहीं है। चैप्टर फोर आपका कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस, सीधा सीधा सा है, और उसमें भी कोई फॉर्मेट नहीं है। चैप्टर फाइव आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फॉर्मेट थोड़ी था। अकाउंटिंग इक्वेशन तो ये था, आप ये लिख देते थे। अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें, चैप्टर फाइव अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसका फॉर्मेट क्या था? कुछ नहीं था। आप क्या करते थे, सीरियल नंबर लिखते थे, उसके बाद पार्टिकुलर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही फॉर्मेट था ना। फिर जितने नए नए नाम आते थे लिखते थे, आप लिखते थे। ये फॉर्मेट आपको लगता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, क्लियर है। उसके बाद ये मैं आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप इसका शॉर्टकट वहां से बना लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। उसके बाद आते हैं, अगला चैप्टर था आपका चैप्टर 6 में एक टी शेप अकाउंट था। तो टी शेप अकाउंट था, टी शेप अकाउंट चैप्टर 6 में, टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट देखो, ये है फॉर्मेट आपका, पार्टिकुलर अमाउंट, डेट दिया नहीं होता तो डेट लिखने की जरूरत नहीं आपको। पार्टिकुलर अमाउंट आपको ध्यान क्या रखना बेटा इसमें, तो देखो ये होती है आपकी डेबिट साइड और ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। तो अगर आप किसी एसेट्स का अकाउंट बना रहे हो, तो एसेट्स में डेबिट प्लस इधर प्लस होगा और क्रेडिट माइनस होता है। वही किसी एसेट्स की जगह लायबिलिटीज या कैपिटल का अकाउंट बना रहे हो, तो इसमें इधर क्रेडिट प्लस हो तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। जैसे कैश अकाउंट बनाया तो कैश में प्लस डेबिट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट तो कैश का होता है, कैश आया तो इधर, कैश गया तो इधर। डेटर का अकाउंट, डेटर एसेट्स है तो एक सीधा डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। तो डेटर, अब डेटर सोचना, डेटर कैश नहीं, अब डेटर को सोचना, डेटर बढ़ेगा तो डेबिट, डेटर घटेगा तो क्रेडिट। आप मान लो क्रेडिटर का अकाउंट, क्रेडिटर एक लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज के दिमाग में तो क्रेडिटर, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो इधर घटेगा इधर, तो जिससे क्रेडिटर बढ़ेगा क्रेडिट साइड, जिससे क्रेडिटर घटेगा वो डेबिट साइड। सबके दो दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बात खत्म, ठीक है। इसके बाद अगले पे बढ़े हम। उसके बाद आपका आता था वाउचर। तो वाउचर का वो फॉर्मेट याद रख लेना, जो डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर और ट्रांसफर वाउचर। लगभग मोटा मोटा फॉर्मेट अगर मैं मानूं चैप्टर 7 वाउचर की, तो कुछ इस तरीके से था वाउचर। यहां कंपनी का नाम हो जाता था, यहां वाउचर नंबर, यहां डेट हो गई, फिर एक लाइन खींचो जो ट्रांजेक्शन है। अगर ये डेबिट की ट्रांजेक्शन तो डेबिट, क्रेडिट की है तो क्रेडिट, डेबिट की डेबिट, यहां उसका अमाउंट, एक तरफ अकाउंटेंट के साइन, एक तरफ मैनेजर के साइन, ठीक है। ये थोड़ा बना लेना अच्छे से। और डेबिट में एक डिजाइन भी बन जाता है साइड में। तो इसमें 3 तरह के वाउचर थे, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, ट्रांसफर वाउचर। डेबिट वाउचर में हम डेबिट दिखाते थे, क्रेडिट वाउचर में हम क्रेडिट दिखाते थे, और ट्रांसफर वाउचर में हम डेबिट क्रेडिट दोनों को दिखाते थे। इसकी एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना हो जाएगा। इस तरीके से जनरल सा एक फॉर्मेट है इसका। उसके बाद चैप्टर 8 है जनरल। तो जनरल का बेटा जो फॉर्मेट था आपका, तो जनरल का फॉर्मेट क्या था, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डिटेल, एलएफ के बाद डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। ये आपका जनरल का फॉर्मेट हुआ करता था, मतलब होता है, ठीक है। जनरल के बाद हम आगे बढ़े बेटा, लेजर। तो लेजर का कोई भी अकाउंट बनेगा एक ही फॉर्मेट होगा। लेजर का फॉर्मेट क्या बेटा, लेजर का फॉर्मेट ये था आपका, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, मतलब जेएफ अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। जिसका भी अकाउंट बनाओगे ऊपर अकाउंट का नाम लिख दोगे, जो भी अकाउंट होगा यहाँ अकाउंट नेम हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अकाउंट बनते थे। और फॉर्मेट में क्या था बेटा, तो फॉर्मेट था डेट, ये डेबिट साइड होती है, वो क्रेडिट साइड आप जानते ही हो, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। चैप्टर 9 होगी ये चैप्टर, अब चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 10 की बात करूं, जो चैप्टर 10 में आपका कैश बुक था। कैश बुक में 3 बुक थे, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम क्या था बेटा, तो सिंगल कॉलम में फॉर्मेट था डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। ये हम बात करें कौन से के, सिंगल कॉलम कैश बुक। कौन सा है ये बेटा, ये आपका सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम
कैश बुक। तो सीधा सा रूल है, कैश बढ़ेगा तो इधर, कैश घटेगा तो इधर। सिंगल कॉलम पे इधर कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो नहीं आएगा। वही अगर इसका डबल कॉलम कैश बुक होता तो डबल कॉलम कैश बुक का बेटा फॉर्मेट आपको ये था, डेट, या बात करें डबल कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक। तो डेट, पार्टिकुलर, एलएफ। अब यहां पे दो कॉलम हो जाते थे, एक कैश का और एक बैंक का। फिर डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। मतलब यहां पे हम कैश के साथ साथ बैंक को भी रिकॉर्ड करते थे। क्या करते हम यहां पे बेटा, कैश के साथ साथ यहां कैश बैंक दोनों बढ़ेगा तो डेबिट, दोनों घटेगा तो क्रेडिट, क्योंकि दोनों ही एसेट्स है। पर यहां पे आपको जो ध्यान रखनी सबसे बड़ी चीज, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या थी? तो कॉन्ट्रा एंट्री थी जहां पे एक सिंगल एंट्री कैश और बैंक दोनों ही कॉलम को इफेक्ट करती है। ऐसी दो एंट्री थी, एक बैंक में पैसा जमा करना, बैंक में पैसा जमा करो तो बैंक बढ़ेगा और कैश कम होगा, और एक बैंक से पैसा निकालना, कैश बढ़ेगा और बैंक कम होगा। ये दो कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री को ध्यान रखना, और ये इसका फॉर्मेट था डबल कॉलम कैश बुक का। उसके बाद था पेटी कैश बुक, थर्ड पेटी कैश बुक। और पेटी कैश बुक का जो फॉर्मेट था बेटा वो था आपका रिसीप्ट, जितना पैसा मिलेगा तो इसमें पैसा मिलता था, बाकी छोटे छोटे खर्चे थे। रिसीप्ट, फिर डेट, पार्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, ठीक है, वरना एलएफ और अमाउंट। ये था आपका सिंपल पेटी कैश बुक। जितना पैसा मिला यहां लिख दिया, पहला जो पैसा मिलता है इधर, बाकी सब खर्चे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, मैं फॉर्मेट बता रहा हूं बस, ठीक है ना, ये तो वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर मैं सबको क्वेश्चन दिखाने लग गया। और इसके बाद अगर एनालाइज था तो जितने भी खर्चे उसका अलग अलग से कॉलम बन जाते हैं, वो एनालिटिकल पेटी कैश बुक हो जाता है। याद आ गया होगा आपको। तो सिंपल एनालिटिकल में ये डिफरेंस था। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड और याद रखना, इंप्रेस सिस्टम। इंप्रेस सिस्टम क्या था कि हम एक फिक्स अमाउंट मेंटेन, एमसीक्यू आता, फिक्स अमाउंट मेंटेन करते थे पेटी कैश के लिए। जैसे मैं 10,000 मेंटेन करता हूं पेटी कैश के लिए इंप्रेस सिस्टम से, और इस साल मेरा 9,000 का खर्चा हुआ, तो मेरा 1,000 रुपए बचा है ना, तो अगले साल कैशियर कितना देगा, तो 9,000 देगा 10,000। मतलब जितना खर्चा होता था उतना ही अगले साल ड्रॉन किया जाएगा। देखिए ये वर्ड भी याद रखना। तो इसमें सिंपल और पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक था। अदर बुक था, अदर बुक में बेटा, अदर बुक अभी मैं रिसेंटली बताया था। देखो कोई भी बुक बनाएंगे सेम फॉर्मेट था। अगर विदाउट एक्सपेंस है तो फॉर्मेट था डेट, पार्टिकुलर, या अदर बुक की बात कर रहा हूं, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डिटेल और अमाउंट। ये कब था? जब बिना एक्सपेंस के था। ये कब था फॉर्मेट? तो ये फॉर्मेट बेटा तब लगता है जब विदाउट एक्सपेंस हो, विदाउट एक्सपेंस। वही अगर विद एक्सपेंस हो गया तो फॉर्मेट बढ़ जाता था, फॉर्मेट हो जाता था डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डिटेल, फिर कॉस्ट, फिर जितने भी एक्सपेंस के कॉलम होंगे वो एक्सपेंस के मल्टीपल कॉलम बन जाते थे, फिर टोटल। ये फॉर्मेट बेटा आपका होता था विद एक्सपेंस। परचेज और सेल बुक में क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंस और विद एक्सपेंस आ सकते हैं। बाकी जो रिटर्न्स बुक्स में विदाउट एक्सपेंस वाला छोटा फॉर्मेट बनता था। तो एक इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस के हिसाब से कर लो। फॉर्मेट याद, क्योंकि फॉर्मेट याद होना चाहिए ना। क्वेश्चन याद है, फॉर्मेट याद नहीं भाई, हो गया गड़बड़। ऐसा होता है बच्चों के साथ, तो फॉर्मेट बहुत जरूरी है। उसके बाद हम अगले पे आते हैं। उसके बाद जीएसटी में आपको फॉर्मेट नहीं, वो पुरानी फॉर्मेट पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन, बीआरएस। तो बीआरएस का मेरे को सिंपल सा फॉर्मेट है, पार्टिकुलर प्लस माइनस। ये फॉर्मेट आपका लगता था, पार्टिकुलर प्लस और माइनस। दो तरह के क्वेश्चन होंगे। कैश बुक का बैलेंस दिया तो कैश बुक का बैलेंस लिखो, चाहे वो डेबिट दे चाहे क्रेडिट। अगर पॉजिटिव है तो प्लस में, ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट में। फिर आपने पॉइंट प्लस माइनस किए, पासबुक निकाल दिया। दूसरा पासबुक का बैलेंस दिया, पॉजिटिव है तो प्लस में, नेगेटिव है तो माइनस, फिर प्लस माइनस किए, कैश बुक का बैलेंस निकाल दिया। ये इसका फॉर्मेट था। आपको याद आ गया होगा, बीआरएस पढ़ा आपने। और उसके बाद एक आखिरी था आपका ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का बेटा ये फॉर्मेट था, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, फिर एलएफ और डेबिट और क्रेडिट। इसमें चीजें भी बहुत सिंपल थी। इसमें क्या होता था बेटा, मैं लिख ही देता हूं, छोटा सा पॉइंट है। एसेट्स और जो एक्सपेंस होते थे बेटा आपके, एसेट्स एक्सपेंस आपके डेबिट में, लायबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यू बेटा आपका क्रेडिट में। और अगर इनपुट है जीएसटी के आगे, क्योंकि इनपुट जीएसटी आपका एसेट्स होता है, तो डेबिट, और आउटपुट अगर जीएसटी है तो क्रेडिट। बस इतना ही होता था इसमें। और एक चीज और ध्यान रखना, टोटल कर दो, दोनों साइड इक्वल होता है। कभी अगर इक्वल ना हो तो अगर बैलेंस बचे तो वो सस्पेंस अकाउंट में जाता है,
यहां से एमसीक्यू पूछ सकता है कि इफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैच तो हम सस्पेंस अकाउंट एडजस्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी मैच ना हो तो सस्पेंस अकाउंट बना दो, ऐसा नहीं है। वो होगा नहीं होगा कभी तब करना, ऐसे नहीं कि गड़बड़ कर दिया अरे मैच नहीं करा सस्पेंड डाल दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब सब सही है उसके बाद भी मैच ना करे तो सस्पेंस अकाउंट होता है। आपके बुक में 1-2 क्वेश्चन है इसके बाद। तो ये इतने फॉर्मेट थे, तो इन फॉर्मेट को एक बार आप इस वीडियो को देख लेना एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आपका कोई फॉर्मेट मिस ना हो। एग्जाम में कि मुझे क्वेश्चन आता भाई मैं तो फॉर्मेट ही भूल गया, ऐसा ना हो आपके साथ, होता है बच्चों के साथ। ठीक है ना, तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था। ठीक है बच्चों, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना कि एग्जाम में जाने से पहले उस वीडियो को देख के जाए, ताकि वहां पे फॉर्मेट याद ना रहने की वजह से कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।